हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड एक जजमेंट बताने वाला हूं जो कि अभी हाल ही में आया है। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी लोगों के मन में हैं और बहुत सारे डाउट्स भी लोगों के मन में हैं। और कई बार होता है कि हम इन्हीं मिथ्स और डाउट्स से संबंधित कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे अपने को बाद में नुकसान होता है। तो यहां पर एक मेंटेनेंस का मामला था जहां पर जो पति था उसकी आयु 35 वर्ष थी और उसकी पत्नी और एक बेटी थी जिन्होंने मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया हुआ था। और दोस्तों, ये डीवी एक्ट का मामला है। डीवी एक्ट के अंतर्गत उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम किया था। तो कोर्ट ने इस मामले को कैसे देखा और इसमें किस प्रकार से मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ, अगर आप ये जानते हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब दोस्तों, आजकल क्या है कि बहुत से मामलों में पति के पास जॉब भी नहीं होती, उसके बाद भी मेंटेनेंस का केस उसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो ऐसे मामलों में क्या होगा, और अगर डीवी एक्ट के अंतर्गत ये मामला डाला जा रहा है तो फिर इसको कैसे देखा जाएगा। देखिए, डीवी एक्ट का जो मामला चलता है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में यानी लोअर कोर्ट में चलता है और उसकी जो अपील होती है वो सेशन कोर्ट में होती है। तो यहां पर जो पति था उसको 20,000 इंटरिम मेंटेनेंस का भुगतान करने का आदेश दिया गया था और कोर्ट ने यह कहा था कि यदि पति बेरोजगार है तो इससे वो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची का भरण पोषण करने के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। अब इस आदेश के खिलाफ जो पति है उसने सेशन कोर्ट में अपील फाइल करी थी। अब दोस्तों, इस अपील की सुनवाई के दौरान जो कोर्ट थी, कोर्ट ने यह पाया कि जो पत्नी है वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है, क्योंकि पत्नी ने एक कंप्लेंट पुलिस को करी थी। तो उस समय पे कोर्ट ने कहा कि हमने उस पूरी कंप्लेंट को पढ़ा है, उसे देखने पर प्रथम दृष्टया पता चलता है कि उसके साथ बहुत सारी घटनाएं डीवी की कारित हुई हैं और बाकी सारी चीजें तो विचारण में यानी ट्रायल में पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल इस स्टेज पर इस आधार पर जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो तो किया ही जा सकता है, यानी इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर तो इस स्टेज पर बनता ही है, क्योंकि डीवी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान है कि यदि लड़की के साथ घरेलू हिंसा हुई है तभी कोई ऑर्डर पास किया जा सकता है। और प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं कारित हुई हैं और इसीलिए इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर बिल्कुल सही है और पति को यहां पर कोई भी राहत नहीं मिली। यानी इन शॉर्ट बात यह है कि पति ये ग्राउंड ले रहा है कि मैं बेरोजगार हूं, अनएम्प्लॉयड हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भरण पोषण नहीं कर सकता, तो केवल इस ग्राउंड के आधार पर उसको अपने मेंटेनेंस के दायित्व से मुक्ति नहीं मिल सकती, यानी उसको फिर भी भरण पोषण यानी मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।